हाँ जी भी दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आप लोगों को क्लास 9th क्लास 10th की इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपको आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में और आपके बोर्ड एग्जाम्स और आपके फाइनल एग्जाम्स में हेल्प करेंगी विद द चैप्टर वाइज स्टडी एंड चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। चैप्टर समझा रहा था और हम ऑलरेडी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट इस चैप्टर को क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को ऑलरेडी कर रहे थे, और अभी तक हम जेंडर की इंपॉर्टेंस और जेंडर के बारे में समझ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया फीमेल फर्टिसाइड क्या होते हैं। मैंने अभी तक आप लोगों को ये बता दिया कि रिफॉर्म्स लाए गए हैं और जेंडर की हम लोगों ने सीट्स रिजर्व करी हैं, इक्वल डिनोमिनेशन एक्ट लेकर आए हैं, कैसे हम इन चीज़ों से आगे लड़ते जा रहे हैं। अब हम इसके बारे में आगे बढ़ेंगे और अब हम पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म और पॉलिटिक्स। मतलब बेसिकली अब हम रिलीजन की पॉलिटिक्स के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे और देयर में ऑल्सो बी डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ द सेम रिलीजन। चाहे सेम रिलीजन के डिफरेंट ग्रुप्स में भी एक डिफरेंसेस रहते हों, पर रिलीजियस डिफरेंसेस ऑफन एक्सप्रेस करे जाते हैं पॉलिटिक्स में, और हमारे लीडर्स जो है इन डिफरेंसेस को यूज़ करते हैं वेरी वेल इन द पॉलिटिक्स। इसके बारे में समझाने की तो मुझे कोई ज़रूरत है नहीं, आप ऑलरेडी देख रहे हो। नेशनल मीडिया में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम बस यही होता रहता है। ये क्या है? ये आपको अलग करने का तरीका है। पर आप एक बात सोच रहे हो, कभी कभार हमारे नेता ये कह देते हैं लंबी दाढ़ी, टोपी, चिट्टा कुर्ता, आप उनके ड्रेस से, उनके ड्रेस कोड से आप उनको पहचान सकते हो, उनकी हरकतों से आप पहचान, हम सब जानते हैं वो किसकी बात कर रहे हैं। पर जब वोट लेने की बारी आती है ना, तो हजरत निज़ामुद्दीन की दरगाह या नवाज शरीफ की दरगाह, ख्वाजा वाले की दरगाह, इन पे जाने से पहले ये लोग परहेज नहीं करते। वहाँ चले जाएंगे, चादर चढ़ा के आ जाएंगे, टोपी पहन लेंगे, है ना, और ईद ही मना लेंगे, सब उनके लिए सब कर देंगे जब वोट की जरूरत होगी। पर जब वोट की जरूरत नहीं है तो उन्हीं को ही गालियाँ दे रहे हैं, उन्हीं को ही जो है गद्दार कहलाएंगे, उन्हीं के ही ऊपर बुलडोजर चलाने की बात कर देंगे, उनको मारने की बात कर देंगे, तब इनके लिए सब फेवरेबल हो जाता है। तो ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों को जो रिलीजन के नाम पे बांट रहे हैं ये लोग, ये सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए बांटते हैं। उनको पता है कि प्यार से ज़्यादा जल्दी नफरत बिकती है, प्यार से ज़्यादा जल्दी नफरत फैलाई जा सकती है। वो पता क्या करते हैं, वो आपको एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, आप लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे, ताकि आप उनके खिलाफ में आओ, खिलाफत में आओ और आप उनको वोट करो, क्योंकि वो लोग तो हर किसी को एक हीरो और एक विलन क्रिएट करना ही है, तो वो वैसा सा करते हैं। ये बात आप लोगों ने हमेशा ध्यान रखनी है कि ये कैसे होता है। पर हम लोग तो ठहरे भाई इमोशनल बेवकूफ़, हम सबसे ज़्यादा बहुत जल्दी इन सब चीज़ों की तरफ कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो स्पेशल स्टेप्स जो है वो लेने जाने चाहिए ताकि हम माइनॉरिटीज़ को बचा सकें। अब आप जितना मर्जी कह लो, मुस्लिम्स भी माइनॉरिटीज़ में है, सिख भी माइनॉरिटी में है, जैनिस भी माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटी में, मेजॉरिटी में सिर्फ एक ही रिलीजन है इंडिया में और वो है हिंदू। इसलिए इसको कभी कभार वो हिंदुस्तान कह देता है। याद है मैंने आप लोगों को पॉलिटिकल पार्टी में बोला था कि मैं अपने आप को भारतीय बोलता हूँ, मैं मानता हूँ कि ये भारत देश है, मैं हिंदुस्तान और हिंदुत्व की बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं करता। यहाँ पे हर एक रिलीजन क्यों ना हो, उसने इक्वल सेक्रीफाइसेस दिए हैं टू टू इरेडिकेट ब्रिटिशर्स फ्रॉम आवर कंट्री, टू मेक आवर कंट्री फ्री फ्रॉम देम। हर किसी रिलीजन ने प्रॉपर की कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं क्यों कहूँ कि यहाँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, यहाँ मुस्लिम राज होना चाहिए, या सिख राज होना चाहिए। सब ठीक है, पर टॉलरेंस होनी चाहिए। आपको दूसरे के धर्म के लिए टॉलरेशन होनी चाहिए, आप टॉलरेट करो दूसरे के धर्म को। अब अगर कभी ये टॉलरेशन ही तो है, आप देखते हो अपने आसपास, देखते हो लोग कितने प्यार से एक दूसरे के साथ ऑन ग्राउंड रियलिटी में रहते हैं, वो एक दूसरे से लड़ते नहीं है। अब अगर नगर कीर्तन होता है सिखों का, तो हिंदू भी उसमें प्रॉपर पार्टिसिपेट करते हैं। माताओं का भजन कीर्तन होता है, माता देवियों का भजन कीर्तन होता है, उनके लिए जगराते हो रहे हैं तो सिख भी प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ईद हो रही है तो हिंदू और सिख और मुस्लिम सब मिलके ईद मनाते हैं। कोई ये नहीं है कि डिफ्रेंसिएशन चल रहे हैं, अलग हो रहा है। ईदी आ रही है, अगर किसी के घर पे सेवैयाँ आ रही हैं तो वो हिंदू के घर भी सेवैयाँ जा रही हैं, सिख के घर भी सेवैयाँ जा रही हैं, वो खा रहे हैं, उनको वो लेते हैं। दैट इज व्हाट यूनिफिकेशन इज।
दिस इज व्हाट रिलीजियस यूनिफिकेशन इज। ऑन ग्राउंड हम लोग अलग नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा स्पेशल स्टेप्स लेने चाहिए जो माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को बचाएं। कॉम्युनलिज्म क्या होता है? कॉम्युनलिज्म एक आइडिया है जो स्टेट करता है डिवीजन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी, रिलीजन, बिलीफ, वैल्यूज या किसी दूसरे बेसिस पे। कॉम्युनलिज्म यानी, यार मैं लिखना नहीं चाहता, वो रिटर्न में आ जाएगा, हिंदुत्व, इसलिए वीडियो भी रहेगी बट स्टिल हम यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दैट इज कम्युनलिज्म। आप एक कम्युनिटी को ही सपोर्ट कर रहे हो, आप एक कम्युनिटी को ही आगे बढ़ाने की बात कर रहे हो, चाहे वो कि रिलीजियस कम्युनिटी क्यों ना हो। नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी डन। अगर हम यहाँ पे हिंदुत्व की बात करेंगे तो क्या बाकी जितनी माइनॉरिटीज है उनका क्या करोगे? उनको मार डालोगे क्या, या उनको देश से बाहर निकालोगे? एक बात याद रखना, अगर उनको देश से बाहर निकालोगे तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो हुआ था वो फिर दोबारा रिपीट होगा, वो फिर हर जगह होगा। ये रियलिटी है। कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जाएगा। मैं आज तुम्हें बोलूँ तुम अपना घर छोड़ के चले हो, जबरदस्ती कोई नहीं करता, कोई भी तुम्हें नहीं निकाल सकता तुम्हारे घर से, तुम छोड़ के नहीं जाओगे। और कोई जबरदस्ती करेगा, यू विल फाइट अगेंस्ट दैट, दैट इज ट्रुथ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो है राइट्स क्यों हुए थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब दोनों देश अलग हुए थे? इसी वजह से तो हुए थे। घर छुड़वाने के लिए उनको मजबूर करा गया, उनकी जगह छुड़वाने के लिए उनको मजबूर करा गया। कौन छोड़ता इतनी आसानी से? कोई भी नहीं छोड़ता। तो ऑब्वियसली तभी लड़ाई हुई थी। तो ये सब चीज़ें फिर दोबारा होंगी। जो फॉलोअर है सेम रिलीजन के, उनका सेम फंडामेंटल इंटरेस्ट होता है। वो जो फॉलोअर होते हैं डिफरेंट रिलीजियस के, उनका डिफरेंट फंडामेंटल डिफरेंस हो सकते हैं जो बेसिकली टेंशन्स लेके आते हैं। पर यही तो दिक्कत है, हमें एक दूसरे को टॉलरेट करना है, हमें टॉलरेशन लेकर आनी है एक दूसरे के लिए। तभी तो हम इतने बड़े देश में रह रहे हैं, तभी हमारा देश पूरे वर्ल्ड में सेकुलरिज्म की एक मिसाल है। उसके बाद आता है फेमस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिज्म इन पॉलिटिक्स। मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है वो सुपीरियोरिटी है ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर, जो कभी कभार सामने नहीं, अब तो बड़े प्रत्यक्ष रूप में सामने आती है। पॉलिटिकल डोमिनेशन होती है थ्रू रिलीजन, जिसको मेजोरिटेरिज्म कहा गया है। और इसी को लेके हमने पावर शेयरिंग पढ़ा था, याद है? श्रीलंका का एग्जाम्पल याद है हर किसी को? तो वो मेजोरिटेरियन की वजह से आया था। सेक्रेट सिंबल्स का इस्तेमाल करना, इमोशनल्स का इस्तेमाल करना बाय लीडर्स, रिलीजियस इंटरेस्ट का इस्तेमाल करना, फॉर एग्जांपल कम्युनल वायलेंस बढ़ा देना ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस टाइम। और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड भी हमने जो है कम्युनल वायलेंस बढ़ाया था। पर इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आएगा। ये आएगा, एक सेक्युलर स्टेट वो होती है जहाँ पे हमारे पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, कोई स्पेशल स्टेटस किसी रिलीजन को नहीं दिया जाता, वो एक सेक्युलर स्टेट होती है। यहाँ पे हर किसी को आज़ादी है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है किसी भी रिलीजन को, और यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। सेक्युलरिज्म जो है वो कंट्री होल्ड, एक दूसरे के साथ हम आराम से रह पा रहे हैं। जो फाउंडेशन है सेक्युलरिज्म की वो वेल लेड है बाय द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कंट्री। हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने इसको बड़े ही अच्छे से इसके हमारे जो कंट्री है उसके अंदर डाला था, हमारे खून के अंदर डाल रखा है, हमारे जहन के अंदर डाल रखा है। तभी हम लोग एक सेकुलर स्टेट है। और स्टेट को ज़रूरत है कि वो इंटरवीन करें इन दी मैटर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज़, तो वो इंटरवीन करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी भी, जैसे यार डेरा, कई डेरों के बाबाओं के ऊपर कहीं केस हो चुके हैं, यू नो व्हाट आई मीन, है ना? तो जब ऐसा होता है तो स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है। पॉलिटिकल अनरेस्ट को जो है उसको ख़त्म करने के लिए, सप्रेस करने के लिए उनको एंटर करना पड़ेगा। तो ये होता है एट द टाइम ऑफ सेक्युलर स्टेट। तो आई होप सो कि अब आप लोगों को इस वीडियो के दौरान समझ में आया होगा कि रिलीजन को कैसे हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो यूज़ करती हैं, और रिलीजन जो है वो कैसे एक प्रोपोगेंडा बन जाता है, और ये क्यों नहीं बनना चाहिए, और इंडिया एक सेकुलर स्टेट कैसे है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अगली वीडियो के लिए। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ, बाय बाय।